हुकूमत दे वस च होवे ते गरीब जिहड़ा वो वैसे ही मर जाए। गाड़ियाँ उनको पकड़ें, रिक्शे वाले को तो एक मजदूर आदमी है, वो कहाँ जाए। गुर्बत से मर रहे हैं। यही एक आसरा होता है गरीब बंदे का कि चिंगी चला के अपने बच्चों का पेट पाले, और गवर्नमेंट को इसको सोचना चाहिए, अपना फैसला वापस ले। और गरीब तो रक्शे अलावा और भी ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਯਾਰ। प्यारे भाई की ना है अल्लाह साया जी। ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਕਸ਼ੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? किस वजह तो भाई ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੋਗ ਧੂਆਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸਮੋਗ ਬਣਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਇਹ ਰਕਸ਼ੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਕਸ਼ੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਮੋਗ ਹੋਵੇ, ਆਲੂਦਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿੰਗਚੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕੋਈ ਸਮੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਿਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਸੂਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 7,500 ਦੀ ਤਾਦਾਦ। 7,500 ਰਕਸ਼ੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 7,500 ਬੰਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 7,500 ਬੰਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਕੂਮਤ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿकेशन ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ इन्हें वापस लेता जाए। जी नादरीन, शहरी का कहना है कि 7,500 अफराद रक्षा चलाते हैं कसूर में। अगर ये गवर्नमेंट इनको बंद कर देती है तो 7,500 घर के चूल्हे मदम हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, पता चला गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि चिंगची रक्षों को बंद किया जाए। यार असल में बात यह है कि पाकिस्तान में ना गरीब अक्सर मर रहा है। अगर गवर्नमेंट ने ये चिंगची बंद करने हैं ना, तो इनके लिए कोई दूसरा कोई कारोबार बता दें, जैसे कि पिकअपें चलती हैं या टैक्सियाँ चलती हैं ना, उधर से वो कारें इनको प्रोवाइड कर दें ताकि इनका रोज़गार उधर चल सके। तो गरीब क्या करेगा जिसने 2 टाइम का खाना बनाना है? यही है ना एक रक्षा रोज़गार का सिलसिला। अगर गवर्नमेंट यही बंद कर देगी तो गरीब पहले ही मर रहा है। तो हम कहते हैं कि जो गरीबों का नहीं सोचता उसका यानी कि ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं है। जी नादरीन, शहरी का कहना है कि गरीब तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर नज़रसानी कर ली जाए, उसको वापस ले लिया जाए। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद हसन। ऐसा आप ये बताएं, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया पंजाब में चिंगसी रक्षों को बंद कर रहे हैं 1 माह के बाद। हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो रिज़्क इसी पर है। लेकिन मेरी अपील है मोहसिन साहब से कि अगर वज़ीर आला पंजाब सर हम खुदाड़ा पहले अपने आप को ठीक करे या अपना तबका ठीक करे, फिर हमारे ऊपर आए। जो फैक्ट्रियाँ स्मोक कर रही हैं उनके ऊपर पहले लोग करें उनको। तगड़ों को नहीं कहा जाता कि ये आप स्मोक फैला रहे हैं। ये कहाँ स्मोक फैलाते हैं? अगर स्मोक फैलाते हो तो वाल्टर वाले नहीं छोड़ते हमें। अभी चलान करवाया हमने, हमें तो वाल्टर वाले नहीं छोड़ा। जो बढ़िया गाड़ियाँ उनको पकड़ें, रिक्शे वाले को तो एक मजदूर आदमी है, वो कहाँ जाए। डेली के कितने कमा लेते हैं? डेली का यही कोई 1,000-1,200 रुपया गाड़ी का अखराजात भी इतने ज़्यादा होते हैं। अगर डेली का 1,200 कमाते हैं, घर जाते 2,000 रुपये का खर्चा हुआ होता है। क्या करें हम, चोरियाँ टिकेटियाँ कर लें। फिर अगर गवर्नमेंट रक्षों को बंद कर देती है, चिंगसी रक्षों, तो क्या करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? फिर तो हमारा तो यही हाल है, फिर चोरी टिकेटी रह गई है। कोई कहीं फैक्ट्री पर जाते हैं तो ना काम मिलता है, वो आगे से धक्के मारते हैं, वो कहते हैं जय भाई काम ही नहीं है, हम आपको कहाँ रखें। जी नादरीन, नौजवानों का कहना है कि अगर फैक्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर काम नहीं। वालेकुम सलाम। अंकल जी की हाल ने? बहुत बुरे हाल है जी। अच्छा, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिता है कि 1 महीने बाद चिंगची रक्षे बंद किए जाएंगे, पता चले? नहीं जी, नहीं गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिता है जी चिंगची रक्षे ਸਮੋਗ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਡੋਰ ਪੈਂਦੇ, 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਡੋਰ ਪੈਂਦੇ, ਵੇਲਾ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡੋਰ ਪੈਂਦੇ, ਗੱਡੀ ਵੇਲੀ ਆਏ ਦੀ रक्षा चलावन दे राही है। ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਯਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 600 रुपया दिहाड़ी गड्डी दी भाजी। 10,000 रुपया मकान का किराया देने, कितों देना भाजी? जी नादरीन, मेरे पास एक अंकल जी मौजूद थे, उनका कहना है कि हम गरीब आदमी है, ये यानी कि किराए पर गाड़ी चलाते हैं, चिंगची रक्षा चलाते हैं, तो हमें कोई मुतबादल